हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी फ्रॉम डान। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाके इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वो लोग जो लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वो लोग इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ CSS एक्सेस का यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज जिस लेक्चर की आर्टिकल की डिफ़िकल्ट वोकेबलरी देखेंगे वो है सो फार सो गुड बाय माहिर अली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग जो है एडजेक्टिव है, इसका माना है मेकिंग यू फील एंशियस, कंफ्यूज्ड और एम्बेरस्ड। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है या एम्बेरस्ड कर रही है तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है डिस्कंसर्टिंग, या वो सिचुएशन होती है डिस्कंसर्टिंग। बदहवासी, इसका उर्दू में माना दिया गया है कि बदहवासी, हवास कहते हैं सेंसेस को, यानी कि जब आपके 5 सेंसेस काम करना छोड़ दें और आप जो है किसी भी सिचुएशन को जो है सेंसिबली जज न करें तो वो होता है डिस्कंसर्टिंग। इसका सिनोनिम है डिस्टर्बिंग। डेफिनेटली जो चीज़ आपको परेशान करती है, एम्बेरस्ड करती है, वो तो डेफिनेटली इन वन वे और अदर डिस्टर्ब ही कर रही होती है आपको। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ somewhat disconcerting to find myself almost in agreement with US Senators Lindsey Graham, a particularly odious representative of the Republican leadership that propped up the Trump presidency for 4 years and seems determined to perpetuate its sordid legacy। ये अमेरिका के बारे में ये आर्टिकल है। इसमें कह रहा है कि ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये एक परेशान करने वाली या एम्बेरसिंग करने वाली चीज़ है जिसमें जो है मैं अपने आप को देखता हूँ लिंडसी ग्राम के साथ। लिंडसी ग्राम जो है वो अमेरिकन सेनेटर हैं, ये उसके बारे में कह रहे थे। यहाँ पे जो हमें चीज़ समझनी है कि इट इज़ समवॉट डिसकंसर्टिंग, ये कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन है जो परेशान करने वाली सिचुएशन है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं एडिशनल के, डिस्कंसर्ट जो है इसका वर्ब है, इसकी स्पेलिंग है DISCONCERT। डिस्कंसर्ट इसका वर्ब है और इसका एक और एडजेक्टिव भी है, वो इस तरह होता है डिस्कंसर्टेड, DISCONCERTED। ये भी इसका एडजेक्टिव है। डिस्कंसर्टिंग भी एडजेक्टिव है और डिस्कंसर्टेड भी एडजेक्टिव है। सेकंड वर्ड है ऑडियस। ऑडियस कहते हैं एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मायूब हो। मायूब वो चीज़ होती है जो एक्सेप्टेबल ना हो, उसको कहते हैं ऑडियस। सिनोनिम है हॉरेबल। एग्जाम्पल वही है, इसको दोबारा देख लेते हैं। इट इज़ समवॉट डिस्कंसर्टेड टू फाइंड माई सेल्फ ऑलमोस्ट इन एग्रीमेंट विद द US सेनेटर लिंडसे ग्राहम बेल। कह रहे कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही एम्बेरस करने वाली और परेशान करने वाली सिचुएशन है कि मैं अपने आप को अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम बेल के साथ मुत्तफिक पाता हूँ। अ पर्टिकुलरली ऑडियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिपब्लिकन लीडरशिप। जो लिंडसे ग्राहम बेल है वो क्या है? वो एक ऐसा बुरा रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकन लीडरशिप का, रिपब्लिकन लीडरशिप का, जिसने ट्रंप की प्रेसिडेंसी को 4 साल तक प्रॉप अप करते रहा। तो यहाँ पर हमारे लिए जो वर्ड मुश्किल लफ्ज़ है वो हमने देखना है ऑडियस। ऑडियस कहते हैं कि एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी बुरा और मायूब, यानी कि जो एक्सेप्टेबल ना हो, जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके। थर्ड वर्ड है प्रॉप अप। प्रॉप अप फ्रेजल वर्ब है। इसके माना है टू हेल्प समथिंग दैट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टीज। टेक देना, सहारा देना। कोई चीज़, इसका दूसरा माना ये भी है कि अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उस गिरती हुई चीज़ को सहारा देने को कहते हैं प्रॉप अप। और शोर अप इसका माना है, वही शोर अप कहते हैं कि किसी गिरती हुई चीज़ के नीचे लकड़ी रख देना ताकि वो गिरने से बच जाए, उसको कहते हैं शोर अप या प्रॉप अप। इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इट इज़ समवॉट डिस्कंसर्टिंग टू फाइंड माई सेल्फ ऑलमोस्ट इन एग्रीमेंट विद US सेनेटर लिंडसे ग्राहम, a particularly odious representative of the Republican leadership that propped up the Trump presidency for 4 years and seems determined to perpetuate its sordid legacy। कहता है कि
वो कौन था? वो लिंजी ग्राहम बेल जो था, लिंजी ग्राहम यूएस सेनेटर था, उसने 4 साल तक जो है वो ट्रंप जो प्रेसिडेंसी थी उसको सहारा देता रहा। यानी कि अदरवाइज़ अगर ये यूएस सेनेटर लिंडसी ग्राहम अगर इसको सहारा ना देता ट्रंप प्रेसिडेंसी को, तो ट्रंप को इम्पीच हो जाना था और ट्रंप जो है अपनी प्रेसिडेंसी से हाथ धो बैठता। तो यहाँ पे हमने प्रॉप अप का माना देखा कि वो किसी चीज़ को सहारा देना, किसी चीज़ को ऊपर करना। देखिए कितनी डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज हैं जो आ रही हैं उसके अंदर, डॉन के अंदर। तो जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको ये पूरा एक पैराग्राफ जितना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वो आपको समझ आ जाएगा। आगे भी एक वर्ड है सॉर्डेड, उसको देख लेते हैं। सॉर्डेड एडजेक्टिव है, इसका कहते हैं इमोरल और डिसऑनेस्ट, यानी कि गैर इखलाकी और गैर फितरी चीज़, या एक ऐसी चीज़ वेरी डर्टी और अनप्लेजेंट पीपल। अगर कोई ऐसी जगह है जो बिल्कुल साफ़ नहीं है और गंदी है उसको भी सॉर्डेड कहते हैं। जैसे कि पीपल लिविंग इन सॉर्डेड कंडीशन, के लोग जो है वो बुरी कंडीशंस में, बुरी हालतों में रह रहे हैं। इसकी यहाँ वाली एग्जांपल देख लेते हैं कि it is somewhat disconcerting to find myself almost in agreement with US Senator Lindsey Graham, a particularly odious representative of the Republican leadership that propped up the Trump presidency for 4 years and seems determined to perpetuate its sordid legacy. अब देखिए सॉर्डेड लेगेसी, उसने कहा कि एक ऐसी लेगेसी जो ट्रंप अपनी ऐसी लेगेसी चलाना चाह रहा था जो गैर इखलाकी थी, जो इमोरल थी, जो डिसऑनेस्ट थी। उस लेगेसी को भी जो है लिंडसी ग्राहम ने 4 साल तक सहारा देते हुए चलाने की कोशिश की। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज़ एग्रीजियस। एग्रीजियस एडजेक्टिव है, ये भी एक्सट्रीमली बैड के लिए। ये एडजेक्टिव्स यूज़ उसने किए हैं, मतलब बुरे के लिए जो है वो मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स उसने यूज़ करता रहा है। जैसे सॉर्डेड की जगह इसने सॉर्डेड किया है, और ऑडियस किया है, एग्रीशियस किया है। ये सारे इन्होंने सिनोनिम इस्तेमाल किए हैं इसके लिए, बुरे के लिए, एक ऐसी चीज़ को बताने के लिए जो ख़राब हो। एग्रेजियस मायूब को कहते हैं। इसकी एग्जांपल है A legislator determined to challenge not just egregious excesses of the Trump administration but also the unsavory realities of her own party's inclinations। कि जो लेजिस्लेचर थी वो क्या कर रही थी, उसने चैलेंज किया किसको? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो मायूब हरकतें थी, जैसे ताकत का जो गलत इस्तेमाल था, ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो मायूब थी, जो एक्सट्रीमली बैड थी, उनको उस सेनेटर ने क्या किया? चैलेंज किया। छठा वर्ड इन द रो इज़ अनसेवरी। अनसेवरी एडजेक्टिव है, ये कहते हैं अनप्लेजेंट को, और अफेंसिव, नॉट कंसीडर्ड मॉरली एक्सेप्टेबल। वही एक ऐसी चीज़ जो मॉरली एक्सेप्टेबल ना हो या जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए उसको कहते हैं अनसेवरी। ये भी गैर इखलाकी है। ये अनसेवरी, ये वाली जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ये वाली स्पेलिंग है यूएस की इंग्लिश की, और इसकी एक और स्पेलिंग भी आती है, मैं बता दूं ताकि अगर आप कहीं पे देखें तो कन्फ्यूजन ना हो। इसकी है UNSAVOURY के साथ है, फिर इसमें सिर्फ यू नहीं है, यहाँ पे ओ के बाद यू आएगा, तो वो जो है ब्रिटिश स्पेलिंग होगी। तो बोथ स्पेलिंग्स आर इन प्रैक्टिस, बोथ स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ लेजिस्लेचर डिटरमिन्ड टू चैलेंज नॉट जस्ट एग्रेजियस एक्सेसेस ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो अनसेवरी रियलिटीज़ ऑफ हर ओन पार्टीज इंक्लिनेशन। कि वो जो सेनेटर साहिबा थी वो जो है ना सिर्फ ट्रंप्स की जो मायूब और एक्सट्रीमली बैड प्रैक्टिसेस थी उनको चैलेंज कर रही थी, बल्कि वो अपनी पार्टी की जो एक गैर अखलाकी जो रियलिटीज़ थी, या जो उनकी अपनी पार्टी की जो गैर अखलाकी इंक्लिनेशंस थी, उसको भी जो है वो चैलेंज कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे इस जुमले में दो अल्फाज मुश्किल हैं, एग्रेजियस और अनसेवरी। दोनों का माना तकरीबन अनप्लेजेंट है और ऑफेंसिव है, एक ऐसी चीज़ जो एक्सेप्टेबल ना हो। सेवंथ वर्ड इन द रो इज़ हॉबल। हॉबल वर्ब है, इसका माना है टू मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल और फॉर समथिंग टू हैपन। इसके किसी चीज़ या शख्स की राह में रुकावट डालने को कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं अखबार में से। लास्ट ईयर्स
Sanders' campaign, although hobbled again by the Democratic establishment, was more successful. बर्नी सैंडर्स, ये उनके बारे में कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। कह रहे थे कि पिछले साल सैंडर्स ने कैंपेन की थी, जो कि कह रहा है कि अगरचे उसकी राह में रुकावटें डाली गई थी डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो वाज मोर सक्सेसफुल, वो क्या थी, वो फिर भी इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी कामयाब हुई। हॉबल इसकी एक और माना भी होता है किसी जानवर की दो टांगों को बांध देना ताकि वो भाग ना सके, जैसे घोड़ा वगैरह होता है, तो उस घोड़े की टांगों को बांध देने को भी हॉबल कहते हैं। या अगर आप लंगड़ा रहे हैं किसी तकलीफ़ की वजह से, जो आपको चोट लगी है, तो उसको भी हॉबल कहते हैं। इट मीन्स के कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपकी प्रोग्रेस करने से रोके, आपको चलने से रोके, उसको कहते हैं हॉबल। सेवंथ वर्ड इन द रो इज़ वॉन्ट। वॉन्ट नाउन है, ये वांट नहीं है, इसको बिल्कुल भी गौर से पढ़िएगा, ये WONT है, WANT नहीं है। वॉन्ट कहते हैं समथिंग अ पर्सन ऑफ्टन डज, आदत, हैबिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Nonetheless, in the run-up to last November's election, it was logical to assume that if elected, Joe Biden would go his own way, striving for bipartisans as he was his wont during the 3 decades in the Senate and quite possibly achieving very little। कह रहा है कि अगर जो बाइडन उसी तरह करेगा कि वो बाईपार्टिजनशिप दिखाएगा और सबको मिला के चलने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसकी आदत है। वो आदत कब किस जगह पे, वो सेनेट के इलेक्शंस में, यानी कि सेनेट में वो 30 साल से सेनेट में था, सेनेटर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है, तो वो उसकी आदत है। तो अगर कह रहा है अगर वैसे ही चलता रहा तो वो उसके लिए अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि जो बाइडन की जो आदत है, जो वॉन्ट है, हम अक्सर तौर पे आदत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आज आपको एक और वर्ड मिल गया है, हैबिट की जगह पे वॉन्ट, आप उसको रिप्लेस करेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपके लिए आसान होगा। और अगर आपको इसका एडजेक्टिव भी वॉन्ट है, वॉन्ट एज एडजेक्टिव भी तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर एज एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसका माना होता है अकस्टम्ड, यानी किसी चीज़ की आपको आदत है। इन द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी आप किसी चीज़ के साथ फेमिलियर है, बार बार कर रहे हैं। जैसे कि ही वॉज वॉन्ट ऑफ फॉल अस्लीप आफ्टर सफ़र, कि जैसे ही दोपहर का खाना खाता था, दोपहर के खाने के बाद वो फ़ौरन सो जाता था, इसको फ़ौरन सो जाने की आदत थी। नेक्स्ट वर्ड है रेजोरेक्ट। रेजोरेक्ट वर्ब है। रेजोरेक्ट कहते हैं टू ब्रिंग बैक into use something such as a belief, a practice that had disappeared or been forgotten। कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसा अकीदा, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो पहले ख़त्म हो चुकी हो, उसको दोबारा वापस लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी कोविड-19 है, यहाँ पे हाथ मिलाना भी, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हग करना और ये सारी चीज़ें जो हम लोग आम रूटीन में करते थे, अपने दोस्तों के साथ मिलते थे, तो वो क्या था, एक प्रैक्टिस थी। लेकिन कोविड ने इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर दोबारा इस प्रैक्टिस को जारी करेंगे तो वो क्या होगा, रिजरेक्ट होगा, दोबारा बहाल करना होगा, फिर ज़िंदा करना होगा। इसका सिनोनिम है रिवाइव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ पार्शल सक्सेस, इट एक्चुअली टुक अ वर्ल्ड वॉर टू रिजरेक्ट द US इकोनॉमी। कह रहा है कि US की इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिक्लाइन हो गई थी, तो उसको एक दोबारा वर्ल्ड वॉर करनी पड़ी ताकि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, दोबारा अपनी इकोनॉमी को बहाल कर सके, ज़िंदा कर सके, तो इसको कहते हैं रेजोरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है थॉट। थॉट वर्ब है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। किसी को वो काम करने से रोकना जो वो करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई एक ऐसा बंदा है जो वर्कशॉप या फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग के लिए जाना चाहता है, घूमना जाना चाहता है, तो आप उसको उससे रोकेंगे तो वो फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, सॉर्टेड होगा उस काम से। और या उसको वो काम ना करें जो उसके दिलचस्पी का ना हो, तो वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। उसका सिनोनिम है फ्रस्ट्रेट या थॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Biden's efforts in the wake of COVID-19 have been compared with FDR's, Franklin D. Roosevelt's New Deal, and Lyndon Johnson's Great Society, thwarted in large part
बाय जॉनसन्स वियतनाम वॉइस। कह रहा है कि बाइडन ने जो कोविड-19 में किया है वो उसको एफडीआर की न्यू डील और एलजे की ग्रेट सोसाइटी के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि क्या हुआ था वो सोसाइटी किससे थॉटेड हो गई थी, वो सोसाइटी थॉटेड हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई किससे, जॉनसन की वियतनाम की वॉर से। यानी कि वियतनाम में जो हो रहा था और वो जो परेशानियां थी, जो दुश्मनियां थी वियतनाम में, उसकी वजह से वो सोसाइटी थॉटेड हो गई थी, तो उसको ग्रेट सोसाइटी एलजे ने एक ग्रेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉबैक। क्लॉबैक नाउन है, ये एक बिजनेस रिलेटेड टर्म है। वो लोग जो इकोनॉमी से है, उनका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, या वो किसी भी तरह मुआशियात के शोबे से जुड़े हैं, तो उनको पता होगा कि क्लॉबैक जो है बिजनेस का एक वर्ड है। इसका माना है द एक्ट ऑफ गेटिंग मनी बैक फ्रॉम पीपल इट हैज़ बीन पेड टू। अगर किसी को पैसे दिए गए हैं तो उसे पैसे वापस लेने को कहते हैं क्लॉबैक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़े बड़े जुमले हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि वो वर्ड जो हमने मुश्किल अल्फाज दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। एवर सिंस दो देयर हैव बीन एफर्ट्स टू क्लॉ बैक advances and Republican guided voters suppression reached a new level of sorts in Georgia recently after the state's voters gave Biden a tentative majority in the US Senate। कह रहे कि जो बाइडन को जो है ना यूएस सेनेट में मेजॉरिटी दी गई, वो सारी मेजॉरिटी, ये सारे काम क्यों दिए गए, वो इसीलिए दिए गए ताकि वो जो पैसे दिए गए हैं, एडवांसेस दिए गए हैं लोगों को, वो पैसे वापस करें, वो पैसे वापस लें। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर नाउन है। डिट्रैक्टर कहते हैं अ पर्सन हु ट्राइज टू मेक समबडी समथिंग सीम लेस गुड और वैल्यूएबल बाय क्रिटिसाइजिंग इट। आसान माना है बदनाम करने वाला, एक ऐसा शख्स जो बदनाम करने वाला हो उसको कहते हैं डिट्रैक्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रेजिडेंट मीनवाइल हैज़ गॉन फर्दर इन हिज स्टिमुलस पैकेज देन मोर ऑफ हिज डिट्रैक्टर्स। कह रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने क्या किया, प्रेसिडेंट बाइडन ने एक ऐसा पैकेज दिया जो तरक्की लाएगा, स्टिमुलस पैकेज दिया। भले उसके जो डिट्रैक्टर्स थे, जो उसको बदनाम करने वाले थे, उसको उसने कंसीडर नहीं किया। then some of his detractors on the left expected and has facilitated a considerably more substantial role in the Senate for Sanders than anyone might have anticipated। तो यहाँ पे डिट्रैक्टर का माना यह है कि वो लोग जो जो बाइडन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं लार्ज इन अमाउंट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस। मिकदार, अहमियत में बड़ा, किसी साइज़ में या मिकदार में बड़ा या अहमियत में बड़े होने को कहते हैं सब्सटेंशियल। सिनोनिम इसका है कंसीडरेबल। इसी पिछले वाले सेंटेंस का हमारे पास है, उसी में एक जुमला वर्ड मुश्किल आया था सब्सटेंशियल कि द प्रेसिडेंट मीनवाइल हैज़ गॉन फर्दर इन हिज स्टिमुलस पैकेज देन सम ऑफ हिज डिट्रैक्टर्स ऑन द लेफ्ट एक्सपेक्टेड एंड हैज़ फैसिलिटेटेड अ कंसीडरेबली मोर सब्सटेंशियल रोल इन द सेनेट फॉर सैंडर्स देन एनीवन माइट हैव एंटिसिपेटेड। कि उसने बर्नी सैंडर्स को सेनेट में वो रोल दिया जो एक इतना बड़ा और अहम रोल दिया जो कि लोग सोच नहीं रहे थे कि वो उनको इतना बड़ा रोल देंगे। तो सब्सटेंशियल रोल नाउन है, सब्सटेंशियल इसका एडजेक्टिव है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, तो बहुत बड़ा रोल। इसका जो है इसकी एक और माना भी होती है स्ट्रांगली बिल्ट। अगर कोई चीज़ मजबूती से बनाई गई हो तो उसको भी कहते हैं सब्सटेंशियल एज एडजेक्टिव के तौर पे। जैसे कि अ सब्सटेंशियल हाउस, जो घर है वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ना मुश्किल है। और इसका जो एडवर्ब है वो है सब्सटेंशियली, ये भी यूज़ होता है। सॉरी, SUBSTANTIALLY, सब्सटेंशियली इसका जो है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि द कॉस्ट्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, कि किसी चीज़ की कीमतें जो है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा।
फोर्थ वर्ड इन द रो इज ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है, अकॉर्डिंग टू व्हाट सीम्स और इज स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू व्हेन दिस इज परहैप्स नॉट द केस, कि बज़ाहिरी जो एक चीज़ दिखाना कि ये सच है और इसकी तरह इंपॉर्टेंस दिखाना, लेकिन वो इस तरह ना हो, तो उसको कहते हैं ऑस्टेंसिबली, यानी कि रियलिटी में नहीं हो लेकिन उसको दिखाया जाए अलग करके, तो वो होता है ऑस्टेंसिबली। अपरेंटली इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइडन रिसेंटली प्रिजाइडेड ओवर अ वर्चुअल ग्लोबल समिट ऑस्टेंसिबली एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड emissions more sharply than spelled out in the Paris Agreement of 2015। कह रहे कि बाइडन ने जो है वो अभी एक ग्लोबल समिट जो है उसको प्रिजाइड किया, जिसका बज़ाहिर मकसद ये था कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को ख़त्म करना है। अब देखें उसने अपरेंटली को कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है, ऑस्टेंसिबली एम्ड। एम्ड वर्ब है, उसके साथ ऑस्टेंसिबली एडवर्ब लगा है, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बज़ाहिरी तौर पे उसका मकसद ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम करना है। और इसका जो एडजेक्टिव है वो ऑस्टेंसिबल है। मैं एडजेक्टिव भी आपको लिखवा देता हूँ। ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि द ऑस्टेंसिबल रीज़न फॉर दिस एब्सेंस वाज इलनेस, कि बच्चा जो स्कूल नहीं आया था उसकी ज़ाहिरी वजह ये थी। ऑस्टेंसिबल रीज़न नाउन है और इसके साथ ऑस्टेंसिबल लिखा हुआ है कि वो बीमारी की वजह से बच्चा स्कूल नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है हिदरटू। हिदरटू एडवर्ब है, until now, until the particular time you are talking about, आज तक या यहाँ तक, आज तक या यहाँ तक, उन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हिदरटू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It has been pointed out that whereas the current administration is willing to pursue its goal through concrete measures, कह रहा है कि ये इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या वाकई जब करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो मकासद हैं उसको कंक्रीट मेजर्स की तरफ परसू करना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है। इट हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चेसिंग द टास्क थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, कह रहे इस पर कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो दूसरा जो दुनिया है वो उसको मार्केट मैकेनिज्म में उसको चेस करने की कोशिश कर रही है। विच हैव हिदरटू प्रूव्ड ग्रॉसली इनएडुकेट, कह रहा है कि जो आज तक जो है क्या हुआ है वो नाकाफ़ी साबित हुआ है। हिदरटू प्रूव्ड, अब देखिए प्रूव्ड वर्ब है, उसके पीछे हिदरटू लगा हुआ है, यानी कि प्रूव्ड क्या हुआ है, आज तक ये प्रूव हुआ है कि ये जो उसको चेस कर रही है दुनिया वो चेस नहीं कर सकती। ये अमेरिका के बारे में, अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। 16th वर्ड इन द रो इज इंटेल। इंटेल वर्ब है, इंटेल की माना है टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। देखें अगर कोई चीज़ अवॉइड की जा सकती है, किसी चीज़ को रोका जा सकता है तो उसको शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता तो डेफिनेटली उसको उस चीज़ का या उस प्लान का, उस स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं इंटेल। एक ऐसी चीज़ जिसको आप रोक ना सकें तो उसको अपने साथ शामिल कर लें। सिनोनिम है इन्वॉल्व्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रपोज्ड विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, के जो अफगानिस्तान से निकलने का इरादा किया गया या बताया गया है। वेलकम एट मैनी लेवल्स, उसको बहुत सारे लेवल्स पे वेलकम किया जा सकता है। इज़ लाइकली टू इफेक्ट इंटेल हैंडिंग बैक पावर टू द तालिबान, कह रहा है कि ये किस चीज़ को मुतासिर कर सकता है, ये किस चीज़ को मुतासिर कर सकता है, इस चीज़ को मुतासिर कर सकता है कि इफ़ेक्टिवली आप पावर जो है वो तालिबान को दे दें, यानी आप इफ़ेक्टिवली तालिबान को जो पावर देना है उसको शामिल कर दें, तालिबान को उसमें मिलाने वाला जो चीज़ है उसको जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। विदाउट एनी ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ वाई द इन्वेजन 20 ईयर्स अगो वाज अ ग्रेवियस एरर। ग्रेवियस एरर, ये ग्रेवियस एक मुश्किल वर्ड है, इसका हम आगे माना देखेंगे तो उसका पता चल जाएगा। 17th वर्ड इन द रो इज ग्रेवियस। ग्रेवियस एडजेक्टिव है, इसका माना है वेरी सीरियस एंड ऑफ्टन काजिंग ग्रेट पेन और सफरिंग। तकलीफ दा, मोहलिक और संगीन या ख़राब, ये सारी चीज़ें ग्रेवियस के लिए आती हैं। और ग्रेवियस का जो है वर्ब है ग्रीव,
ग्रीव इसका वर्ब है, GRIEVE ग्रीव, और ग्रीवेंस जो है इसका नाउन है, GRIEVANCE ग्रीवेंस। ये इसका नाउन है और ये इसका वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रपोज्ड विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान वेलकम एट मैनी लेवल इज लाइकली टू इफेक्टिवली इंटेल हैंडलिंग बैक पावर टू द तालिबान विदाउट एनी ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ वाई द इन्वेजन ऑफ 20 years ago वाज अ ग्रेव एरर। कह रहा है कि 20 साल पहले जो अमेरिका ने इन्वेजन की थी वो क्यों एक ऐसा जो है वो गलती बन गई, जो कि गलती तकलीफ़दा थी, जो मोहलिक और संगीन और ख़राब जो गलती थी, यानी कि जिस गलती से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एडजेक्टिव है बिलोंगिंग टू और पार्ट ऑफ अ रियल नेचर ऑफ समथिंग समबडी। किसी चीज़ की असल हकीकत होना, असल हिस्सा होना, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। बट लेट्स पुट फॉरेन पॉलिसी असाइड, कह रहा है फॉरेन पॉलिसी को एक साइड कर दें। इवन दो US नियो कॉलोनियलिज्म इज़ द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अमेरिकाज पोस्ट वार आइडेंटिटी। कह रहे हैं कि पोस्ट वार का मतलब है कि जो वर्ल्ड वार 2 हुई थी, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने क्या किया, नियो कॉलोनियलिज्म को अपना एक असल पार्ट बनाया, अमेरिका को अपना अमेरिकन आइडेंटिटी का एक असल पार्ट बनाया, नॉट लीस्ट इन द लैटिन अमेरिकन बैकयार्ड। न कि सिर्फ लैटिन अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में उसने नियो कॉलोनियलिज्म शो की। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द डे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जो हैं वो अल्फाज आपको मिलेंगे। So I hope you enjoyed the video. Please visit CSS Access and subscribe it for more videos and for more updates.